अब ये माँ का धरती बनाया है रावण। रावण किस आधार से बनाया? जैसे रावण ने अपनी राज्य में टैक्स लेने का आदेश लगाया, उनका दूतों ने पूरे लंका से टैक्स लेकर जमा करवा दिया। 4 गो ऋषि जंगल में भजन करते हैं। रावण को दूत पुंद्र ऋषि के पास गया, जाकर बोला, ये बाबा रावण की आदेश है, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। पुंद्र ऋषि ने बताया, रावण के दूत, हम ये झाड़ी खंड जंगल में भगवान का भजन करते हैं, हमारे पास 1 रुपया मिलेगा नहीं, हम रावण को टैक्स देंगे कहाँ से? तुम चले जाओ आपस। रावण से जाकर कह देना, हम 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, हम लोग रावण का टैक्स न देंगे। रावण को दूत आपस हो गया। रावण को पास गया, रावण ने पूछा, सबसे टैक्स लाया? वो ने बताया, सबसे टैक्स लेकर लंका में जमा करवा दिया। 4 गो ऋषि जंगल में भजन करते हैं, हम लोग वो ने इनकार गया कि हम लोग रावण का टैक्स न देंगे। रावण अगर ये बात को मान जाता तो ये धरती नहीं बनता। रावण मान जाता तो माँ धरती से जन्मों उद्धार नहीं हो पाता। रावण ने ये बात को नहीं माना। रावण ने जाकर बोला कि ये तुम जाओ, वो ऋषि से टैक्स लेकर आओ। जैसे रावण ने आदेश दिया, ये माटी का घड़ा लिया, माटी का या ढक्कन। सुंदर ऋषि के पास रावण को दूत दोबारा जाकर बोला, ये बाबा रावण की आदेश है, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। जब तक तुम टैक्स न दोगे तब तक यहाँ से आपस नहीं जाएंगे। रावण का जो आदेश था कि जब तक टैक्स नहीं दोगे तब तक वापस नहीं जाओगे, 4 ऋषियों ने टैक्स देने से मना कर दिया। तो और भी कुछ बता रहे थे बाबा, बताइए। रावण को दूत गया पुंद्र ऋषि के पास। पुंद्र ऋषि ने बोला कि रावण के दूत, तेरे कहना भी ठीक है, रावण को राज्य में बसे हैं, रावण जो कहेगा वो काज करना। तो नजदीक में गया, अपने हाथ से अंगुली चीरकर बाबा घड़े में खून डाल दिया। चौथे बाबा ने पुंद्र ऋषि ने दे दिया, दूसरे बाबा लग गए, वो भी दिया, तीसरे बाबा दिया, चौथे बाबा देकर ये रावण को दूत को समझाया है। रावण को दूत, मेरी बात तुम सुनो, ये घड़ा ढक्कन लगाकर बंद करके हम तुम्हें देता है। अब ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से कह देना ये रावण का विनाश कर देगा। रावण को दूत घड़ा उठाया, मुड़ी पटक कर रावण को दिशा चल दिया। ये जाते जाते कुछ दूर इधरे थे, रावण बंगला पर बैठे थे, उनका दूरी से नजर आया है, दूत हमें घड़ा लेकर ऋषियों से आपस आ रही है। रावण होहु मन हुलासा। रावण दिल में खुशहाली लुटने लगे कि आज ऋषि लोग घड़ा में फल फूल देकर भेजे हैं, खाकर लंका में आनंद लेंगे। जब तक रावण के दूत ये घड़ा लेकर पहुंच गया, रावण को सामने रख दिया। रावण ने पूछा, घड़ा में तू क्या लाया? वो ने बताया, प्रभु घड़ा में कुछ नहीं है, इसमें सुंदर सामान है। क्या सुंदर है तूने बताओ? वो ने बताया, 4 साधु यौड़ी चीरकर घड़े में खून डाल दिया। चौथे साधु ढक्कन लगाकर बंद करके हमें बताया, रावण के दूत, ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से कह देना ये रावण का विनाश कर देगा। जैसे रावण विनाश का नाम सुना, ये भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब ये घड़ा को हम क्या करें? ऋषि शराप देकर लंका में भेज दिया। घड़ा लंका में यदि किसी भी जगह हम गाड़ देते हैं, रावण ये घड़ा से विनाश हो जाएगा। रावण ने चीज पर विचार करने लगे कि ये घड़ा लंका में न गाड़कर किसी दूसरे को राज्य में यदि हम गड़वा देते हैं, ताकि उन्हें नुकसान कर जाएगा, हम फायदा में बचेंगे। ऐसे रावण सोचते हुए रावण का एक समय याद आया। बहुत दिन पहले की बात है, शंकर भगवान प्रवचन कर रहे थे। जो प्रवचन सुनने के लिए महाराज जनक पहुंचे हैं, रावण पहुंचे हैं। दोनों आदमी ये प्रवचन सुनकर महाराज जनक ने रावण को आदेश लगाया कि तुम अपनी प्रवचन रावण सुनाओ, तेरे प्रवचन को उत्तर करेंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुना दिया। जनक महाराज उत्तर किया, वो धरती पर रावण हार गया। जब रावण हारा तो महाराज जनक से सवाल लगाया कि महाराज जनक, अभी के युग में हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, न कोई बड़ा ज्ञानी है, साधारण बात से जनक तुम हमें हरा दिया। याद करके रखो जनक, आज से हमें तुम्हें दुश्मनी बैर पैदा हो गया। हम किसी भी मौका समय पाएगा तुमको ये धरती पर जनक हम बदला सधाएगा। आज रावण का ये दिन याद आया है।
ऋषि श्राप देकर लंका में जो भेज दिया, ये जनक को राज में रावण गड़वाने का सोच लिया। यही धरती है, माता जानकी जन्म लिया है। इसी धरती पर रावण ने अपना रथ से भेजकर अपना दूतों का रात में जमीन खोदवाया, जमीन के अंदर शराब की घड़ा हलवा दिया, हलवा कर आपस चला गया। 12 साल के लिए ये जनक मिथिला राज में अकाल पड़ गया। अन्न बिना पानी बिना पूरी प्रजा मिथिला से विदाई हो गया। कुछ प्रजा बचा महाराज जनक से महल जाकर बोले कि महाराज जनक, इतनी बड़ी तेरे ये मिथिला राज है, आज तक तुम ये धरती पर कोई जग पूजा नहीं कर सके, ताकि आकाश से बारिश रुक गया, पृथ्वी से अनाज बजना बंद हो गया। कुछ प्रजा बचा है महाराज जनक, इसको लिए तुम अपने हाथ से ये धरती पर कोई जग करो, कोई पूजा करो, आकाश से बारिश उतारो, पृथ्वी से अनाज उपजाओ, प्रजा का जान बचाओ, मिथिला धाम का आगे बढ़ाओ, नहीं तो महाराज जनक मिथिला धाम का नाम बुत जाएगा। महाराज जनक कल जोड़ कर बोले कि हे प्रभु, अवश्य आपकी बात का पालन हम करेंगे। कल होकर ये बात को चर्चा हम शुरू करेंगे। कल होकर महाराज जनक अपने राज्य में घूमकर ये जग पूजा शुरू कर दिए। ये जग पूजा करते हुए महाराज जनक को 2, 4, 5 साल बीत गया, आकाश से बारिश नहीं आया। महाराज जनक जग कर रहे थे, जो जग में यकस्मानी आया है, महाराज जनक लाख तुम ये जग करोगे, लाख पूजा करोगे, तेरे राज्य में बारिश नहीं होगा। ये बात सुनकर महाराज जनक को मन बहुत दुखी हो गया। महाराज जनक के बात को विचारने सोचने लगे। जब तक इधर रावण घड़ा जो गाड़ा है जमीन के अंदर, जिस घड़ा को 11 बरस 8 महीना ये जमीन के अंदर में समय पुर गया, 12 साल में 4 महीना बाकी है। जब तक महाराज जनक इधर पहुंचा जग में, फिर यह कस्मानी दोबारा आया। महाराज जनक, एक प्रश्न तुमसे हम और देते हैं, तुम अपने हाथ से ये धरती पर हर चलाओ, पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा, तभी तुम्हें राज में बारिश होगा, नहीं तो बारिश का संभावना नहीं है। महाराज जनक कल जोड़ कर बोला कि हे प्रभु, अवश्य आपकी बात का पालन करेंगे। ये जग समाप्त करके महाराज जनक महल के पास पहुंच रहे हैं, जहां उनका घर है जनकपुर। फिर शाम का देवता ऋषियों को बैठाकर, देवता विद्वानों का पंडा का बैठाकर ये बात का चर्चा किया कि हे देवता, हे ऋषि, हम किस देश में जाकर, किस धरती पर जाकर हर चलाऊं, ताकि आकाश से वर्षा उतारूं, पृथ्वी से अनाज उपजाऊं, प्रजा का जान बचाऊं, मिथिला धाम का आगे बढ़ाऊं। कोई देवता ऋषि महाराज जनक को ये प्रश्न नहीं दिया। महाराज जनक को राज है 64 कोस चौड़ाई में, 96 कोस लंबाई में। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में गंगा है, पश्चिम में गंडकी है, पूरब में कोसी नदी है। ये चारों का बीच में ये बीच मिथिला धाम है। 32 कोस उत्तर है, 32 कोस दक्षिण है, 48 कोस पश्चिम है, 48 कोस पूरब है, बीच मिथिला धाम है। कोई देवता ऋषि महाराज जनक से ये प्रश्न को नहीं बताया। फिर अकस्मानी हुआ, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। जैसे 1 योजन का 4 कोस जमीन बना है, 3 योजन का 12 कोस जमीन जनकपुर से महाराज जनक पश्चिम आया है। जिस धरती को हम लोग अभी तक सीतामढ़ी कहा करते हैं, वो धरती पर महाराज जनक पहुंचे। उस दिन कोई सीतामढ़ी नहीं है, तमाम दुनिया जंगल है। शाम को महाराज जनक वो धरती पर पहुंचकर जंगल कटवाया, झोपड़ी बनाया, रात भर विश्राम झोपड़ी में लिया। बिहान खनी अपने आदमी को आदेश दिया, जमीन को नापी करो, जनकपुर से इधर पश्चिम में कहाँ 12 कोस पूरेगा, वो धरती पर हमें चलकर हलेष्टि जग करना है, वो धरती से हर जोतते हुए ये भूमि पर भ्रमण करना है। महाराज जनक को आदमी नापी किया, जनकपुर जलेसर से 12 कोस जमीन आया है। ये धरती से 1.5 कोस जमीन सामने उत्तर, 12 कोस महाराज जनक को नापी में वो धरती पर पूर गया। वो धरती को नाम महाराज जनक रखा है हलेश्वर स्थान। ये झोपड़ी छोड़कर हलेश्वर स्थान पहुंच गया, कैंप गिराया है।
88,000 ऋषि को बुलाकर वो धरती पर महाराज जनक जग शुरू कर दिए। 5 दिन महाराज जनक को हलेष्टि जग चला। शाम को 5वां दिन समाप्त हुआ है। बिहान खनी महाराज जनक को 6ठा दिन हो गया। बैल को कंधे पर हर पालो लगाया। पूरा हर का श्रृंगार महाराज जनक का ये सोना का है। महाराज जनक वह धरती पर बैल को कंधे पर हर पालो लगाकर ये 1.5 कोस जमीन से जोत नहीं मिल पाया। 88,000 ऋषि माँ सुनैना हर का पीछे परिक्रमा लगाते हुए ये धरती से वापस चला गया। फिर गया है 1.5 कोस हलेश्वर स्थान। वो धरती से फिर जोतते हुए ये धरती पर आया है। फिर वापस जा रहा है, कुछ मिल नहीं पाया। तीसरा मुरले कर जब आया है, जिस कोना से बैल को लभाया उस कोना से बैल को लभाया है। रावण जमीन के अंदर घड़ा शराब को जो गाड़ दिया है, जिस घड़ा में हर का फार फंस गया, बैल थोड़ा सा अटका है। बैल ताकत लगाया, जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है। दीप के साथ माता जानकी 8वां धरती के ऊपर आया है। आकाश से बारिश हुआ है, फूल के बारिश हुआ है। 88,000 ऋषि से ये धरती पर महाराज जनक नारा लगवाया है, बोलो जनक पुत्री जानकी मैया की जय। 7 सखी सिंहासन जमीन के अंदर गुप्त हो गया। सिंघल माता जानकी को घड़ा बचा। 7 सखी इधर गुप्त हो रहा है, इधर घड़ा जमीन के अंदर जो ऊपर आया है घड़ा फट रहा है। इधर 7 सखी सिंहासन जमीन के अंदर गुप्त हो गया, एक घड़ा फट गया। आधा घड़ा फट गया, आधा घड़ा में माता जानकी रोने लगे। रोते समय वो धरती पर माता सुनैना खड़े हैं। ये जनक पुत्री जानकी समझकर बच्ची को गोद उठाया है। वो धरती से 10 कदम आगे आया। महाराज जनक माँ सुनैना से बच्ची लेकर पुंद्र ऋषि को दे दिया। पुंद्र ऋषि ने बोला, महाराज जनक ये धरती से बच्ची जन्म लिया है, मेरे पास जमा क्यों कर दिया? हम तो साधु हैं, भगवान का भजन करते हैं। महाराज जनक ने कहा, हे प्रभु, एक आधार हमें मिला है। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, सूर्य ग्रहण में ये धरती आपका दान दे चुके हैं, इसलिए ये बच्ची जन्म लिया है, ये धरती से आप इसका मालिक है। पुंद्र ऋषि ने कहा, महाराज जनक तेरे कहना भी ठीक है, मेरी बात तुम सुनो। तुम हो राजा, तुम करते हो गृहस्थी, हमसे बच्ची आपस ले लो, ले जाओ जनकपुर, पोषण पालन करना। बच्ची जिस दिन सामर्थ होगी तुम्हें स्वयंवर करना पड़ेगा। महाराज जनक पुंद्र ऋषि से बच्ची रिटर्न लिया है। सोना का डोली सजाया है, सोना का वो हार लगा दिया, बच्ची को डोली में बैठा दिया। 32 ऋषि को आदेश मिला, अब यहाँ से डोली उठाओ, हम लोग जनकपुर चलो। जय चलने का संभावना लगाया है। ये तालाब जो देख रहे हैं, 88,000 ऋषि हाथ से माटी खोदकर गमछा चादर में बांधकर 2 किलो 4 किलो यहाँ से लेकर आपस गया चंदन करने के लिए। सीता माँ का नाम पर ये सीता कुंड बन गया। अब महाराज जनक यहाँ से डोली लेकर जनकपुर को चल दिया। यहाँ से जाने लगे, 2 किलोमीटर ये धरती से आगे गया। वहां जब पहुंच रहे हैं, वो आकाश से वर्षा महाराज जनक को दोबारा पहुंच गया। महाराज जनक को दिल में बना है, बच्ची ठंडा बरसात से ये मर जाएगा, ये डोली झोपड़ी में ठहरा दो, बारिश छिप जाएगा, हम लोग जनकपुर को चलेंगे। 5 दिन तक महाराज जनक को ऐसा वर्षा हुआ, डोली उठाने का मौका माँ जानकी का न मिला। बिहान 6ठा दिन हो जाएगा, रात में बारिश छिप गया। बिहान खनी 6 दिन हो गया माता जानकी को जन्म लिया हुआ दिन। माता जानकी को वो झोपड़ी में माता सुनैना, महाराज जनक, 88,000 ऋषि मिलकर वो झोपड़ी में माता को छठियार पूजा है। वहां से डोली उठाकर जनकपुर को चल दिया। वो झोपड़ी का नाम रख दिया सीतामढ़ी। आज के दिन है, धरती का नाम सीतामढ़ी। जय माँ सीता, जय माँ सीता। अपनी बात को समाप्त लेते।